हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए 12वीं क्लास का एक टॉपिक है 12वीं मैथ्स मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो मैट्रिक्स की परिभाषा तो आप लोगों ने बुक में भी देखी होगी, लेकिन मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी संख्या है या कोई राशि है या बच्चों के नाम हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में हम क्या है एडजस्ट करते हैं, तो उसको क्या है मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमने कोई भी संख्याएं हैं, ये नेचुरल नंबर लिए हैं, मैंने प्राकृत संख्याएं ली है, तो इनको क्या है मैंने एक बॉक्स के अंदर, स्क्वायर बॉक्स के अंदर इस तरह से व्यवस्थित किया है। तो ये क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी। तो कैपिटल में आप कोई भी अल्फ़ाबेट इसको दे सकते हो। अब क्या है कि इसका कोई मान नहीं होता, कहने का मतलब इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये केवल एक व्यवस्थित क्रम होता है। अब इसमें होता क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो क्षितिज घटक होता है जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हो, 1 2 और 3, ये क्या है? रो बोलते हैं इनको। हिंदी में बोलें तो पंक्ति बोलते हैं। तो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। इसी तरह से ये जो है क्या है? स्तंभ हैं, जिनको आप वर्टिकल भी बोलते हो। तो इनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आरसीसी का जिस तरह से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? पिलर बनाते हैं ना, तो उनको आप क्या बोलते हो? स्तंभ बोलते हो। तो ये जो हैं ये आपके स्तंभ हैं और ये आपकी रो हैं, पंक्ति हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रो कितनी है, कॉलम कितनी है? 3 रो है, 3 कॉलम है। तो एलिमेंट अवयव कितने इसके अंदर? टोटल 9 अवयव है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे? 3 क्रॉस 3। तो ये जो पहला जो है ये किसको बताएगा? रो को बताएगा, दूसरा कॉलम को बताएगा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कितनी रो है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम हैं। तो टोटल अवयव कितने हो गए? 2 इंटू 3 6। टोटल 6 अवयव हो गए। तो ये क्या है? 2 क्रॉस 3 की है। तो अपने क्या है, ये जो पहला जो है इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर दूं और दूसरा जो है उसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? ऑर्डर बन जाएगा ना। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हो। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप हैं। अब वो देखते हैं कितने तरह की मैट्रिक्स हो सकती है। तो सबसे पहले तो क्या आती है? रो मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में कहोगे तो क्या बोलोगे? पंक्ति। रो को पंक्ति बोलते हैं, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स। पंक्ति में क्या होता है? केवल पंक्ति। रो जो है उसमें, रो मैट्रिक्स के अंदर केवल एक रो होती है और पंक्ति स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर केवल एक स्तंभ होता है। जैसे 1 2 3 4। अब क्या है, आपके कॉलम जो है ना, स्तंभ, वो एक से ज़्यादा होंगे। और स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 जो कॉलम है वो एक ही होगा,
लेकिन रो जो है एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जिसमें एक कॉलम हो तो वो क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो तो वो क्या हो जाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, शून्य मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसको देखिए, इसको आप ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी शून्य होते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ये कितनी है, 2 क्रॉस 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ये कितनी है, 1 क्रॉस 1 की। ठीक है। इसी तरह से यदि 0 0 0 0 0 इस तरह से आप लिखते हैं तो ये कितने की होगी, 3 क्रॉस 3 की, 3 रो और 3 ही कॉलम। तो ये भी एक शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर किसको बोलते हैं, वर्ग को। अब वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्ग के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। तो उसी तरह से आपको इसको भी देखना है। वर्ग मैट्रिक्स क्या हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की हो सकती है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये रो और कॉलम जो हैं जिसमें बराबर होते हैं वो क्या होगी, एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। ठीक है। आगे चलें, आगे देखते हैं। अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल किसको बोलते हैं, कोई भी वर्ग है उसके अंदर आप क्या विकर्ण मैट्रिक्स बोलते हैं ना इसको। डायगोनल किसको बोलते हैं, विकर्ण को। तो अब क्या है, विकर्ण कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो विकर्ण में क्या होता है, ये तिरछी जो भुजाएं होती है ना, इनको आप विकर्ण बोलते हो। अब क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल आपके जो एलिमेंट होते हैं ना 1 2 3 वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए केवल सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप, इकाई मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ना। यूनिट का मतलब इकाई। तो यूनिट को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसके अंदर केवल डायगोनल में यूनिट जो है वो प्रेजेंट, इकाई जो है वो प्रेजेंट होगी और बाकी सभी शून्य होंगे। ये मत समझना कि आप इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर भी आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं ना ये वाले, ये क्या है, 1 होते हैं और बाकी सभी शून्य होते हैं। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि एक इकाई मैट्रिक्स जो है वो विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है, लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स जो है वो इकाई मैट्रिक्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ये नंबर जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इकाई मैट्रिक्स में ये सेम होंगे, समान होंगे। ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, जिसको आप त्रिभुज भी बोलते हो। तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक अपर होती है और एक लोअर होती है। अब देखिए अपर के अंदर क्या होता है, ऊपरी, और लोअर का मतलब हो गया निम्न। तो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार भी बोल सकते हो। तो अपर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए
अपर मैट्रिक्स में केवल ऊपर ऊपर जो है ट्राइंगुलर एलिमेंट होते हैं और बाकी नीचे वाले जो होते हैं ना वो जीरो होते हैं। लोअर में क्या होता है, इसको भी देखो, लोअर ट्राइंगुलर होता है और बाकी सब शून्य होते हैं। अब इसको आप कैसे देखोगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को यदि आपको समझना है तो इसके अंदर आप एलिमेंट रख के भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे 1 2 3 0। तो ये क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई ना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब मैं दूसरा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और बाकी सब शून्य। तो ये भी क्या बन गई, ट्राइंगुलर बन गया। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखना अवयव को लेके चलना है, ना कि शून्य को लेकर। अब देखिए लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, लोअर ट्राइंगुलर बन गया ना। तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से आपको अपर और लोअर ट्राइंगुलर का ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यदि कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज A इक्वल्स टू, मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका यदि मेरे को ट्रांसपोज करना होगा तो मैं किस तरह से डिनोट करूँगा, AT क्या होगा, सभी जो रो है उनको आप कॉलम में बदल दो, 1 2 3। नंबर 2 है उसको 2 नंबर कॉलम में बदल देते हैं, 4 5 6। 3 है उसको 7 8 9। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक। ट्रांसपोज को क्या बोल सकते हो, परिवर्त मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ए कोई भी यदि मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा। अब देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, AT इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, ट्रांसपोज होगी ना। अब देखिए इसके अंदर आप 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 होगी, ट्रांसपोज होगी ना। यहाँ आपको पता नहीं लगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 थी तो आपको आइडिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आपको पता लग गया 2 क्रॉस 3 है वो 3 क्रॉस 2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब आगे बात करते हैं सममित और विषम सममित। अब सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंपल सा है। जितना अभी तक आपने देखा है कि ए मैट्रिक्स कोई है और AT आपने किया, यदि ट्रांसपोजिशन जो है वो वापस A ही आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। और विषम सममित में क्या होता है, यदि कोई A है उसका आपने ट्रांसपोजिशन किया और वो ट्रांसपोजिशन जो है वो -A के इक्वल आया तो वो क्या है, विषम सममित है। ठीक है, आया समझ में। चलिए इसको भी आप एग्जाम्पल से देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, अपने कोई A मैट्रिक्स लेते हैं, उसको अपने मान लेते हैं 2 -1 2 -1। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप ट्रांसपोजिशन करोगे तो क्या आएगा, 2 -1 -1 2। इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदल दिया, कुछ फ़र्क पड़ा। तो A का ट्रांसपोजिशन जो है वो A के बराबर आ गया। ठीक है यहाँ तक। तो ये तो क्या है, ये एग्जाम्पल है आपका सममित मैट्रिक्स का। A जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा हम बात करते हैं विषम सममित। अब मान लेते हैं कोई A मैट्रिक्स है,
वो आपको दी हुई है। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया ना, वैसा ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं, जैसे ये 2 है, ये -2 है। तो अब क्या हो गया, इसका यदि आप ट्रांसपोजिशन करोगे तो क्या आएगा, 0। ये जो रो है, पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलोगे तो 0 2 आएगा। ठीक है। अब -2 और 0। अब यदि इसमें से आप माइनस साइन बाहर ले लो, AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0 2 -2 0। ठीक है। माइनस साइन बाहर लेने से क्या हो गया, साइन बदल दिया ना। तो अब ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो है वो A के बराबर है। तो इस केस में क्या आ गया, AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी एक विषम सममित मैट्रिक्स का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स,